नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर एक विषय पर अपने विचार लेकर के आया हूं और आपके सामने अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। दोस्तों, आज एक जो बड़ी बात कही जा रही है कि क्या ब्राह्मण को राजनीति और बिजनेस में आना चाहिए या ब्राह्मण को राजनीति करनी चाहिए, ब्राह्मण को बिजनेस करना चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण जो कि वर्ण व्यवस्था के आधार पे सर्वोपरि स्थान रखता है और उन्हें समाज में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ब्राह्मण का जो कार्य है वो कार्य यही है कि उन्हें समाज को शिक्षित और समाज को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। वो योग्य व्यक्ति बन करके समाज में रह सके, ये जिम्मेदारी ब्राह्मण को दी गई है। और ब्राह्मण किसी भी तरह का व्यवसाय या आय का स्रोत नहीं होने के कारण उन्हें समाज के दान और दक्षिणा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था में ब्राह्मण का कार्य समाज को ज्ञान की रोशनी देना, सही मार्ग दिखलाना, यही रहा था। परंतु जैसे जैसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोगों का विचार और व्यवहार में परिवर्तन आया तो ब्राह्मण को भी व्यवसाय अथवा अन्य कार्यों में आना पड़ा, क्योंकि शिक्षा का विस्तार जैसे जैसे हुआ, जैसे जैसे लोगों की मानसिकता चेंज हुई, वैसे वैसे लोग सम्मिलित होते गए और वर्ण व्यवस्था कमजोर होता चला गया। लेकिन ये बात जग जाहिर है कि ज्ञान ब्राह्मण को ही सर्वश्रेष्ठ बनाता है। अब जब समाज अपने कर्तव्यों को करने में सफल नहीं हो पाता तो ब्राह्मण को उन कर्तव्यों को करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि ब्राह्मण हर कार्य करने के लिए सक्षम है, क्योंकि ब्राह्मण को जागृत माना गया है, सचेतन माना गया है। आज ब्राह्मण राजनीति के क्षेत्र में इसलिए आना जरूरी है कि ब्राह्मण का या योगी का जो संदेश है समाज को देने के लिए
उसे डायरेक्ट राजनीति में या व्यवसाय में आना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ब्राह्मण अपने योग्यता के बल पे समाज को राजनीति में आकर के बहुत सही दिशा दे पाएगा। समाज की कमियों को समझ करके वर्तमान बदलते परिवेश को समझ करके ब्राह्मण समाज को नए राजनीतिक स्वरूप दे पाएगा। मेरा ये मानना है, मेरा ये विचार है। और आज ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के काल से ही ये साबित हो चुका है कि एक ब्राह्मण क्या कर सकता है। चाणक्य ने यह साबित कर दिया कि उनके मार्गदर्शन पर चल करके एक अखंड भारत का निर्माण कैसे किया जा सकता है, एक बहुत बड़ी सेना का विस्तार कैसे किया जा सकता है और समाज को संगठित कैसे रखा जा सकता है। आज उस चीज़ की ज़रूरत है कि जो सक्षम ब्राह्मण है और राजनीति में आकर के राजनीति को सुधार सकता है, तो मेरे विचार से ब्राह्मण को अवश्य ही राजनीति में आना चाहिए। व्यवसाय उसी परिप्रेक्ष्य में बहुत सही साबित होता है कि ब्राह्मण व्यवसाय में आकर के बहुत जल्दी समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आज इस बात की प्रामाणिकता है कि ब्राह्मण समाज में ये सारी चीज़ें व्यवसाय कुशलता जो है उसको बहुत अच्छी तरीक़ा से कर सकता है, निभा सकता है। तो मेरे विचार में ब्राह्मण को राजनीति और व्यवसाय दोनों में आना चाहिए, क्योंकि अब समाज केवल वर्ण व्यवस्था तक सीमित नहीं रह चुका है। अब समाज योग्यता पर निर्भर हो चुका है। जो जिस योग्य है उसको वो अवश्य करना चाहिए। योग्यता समाज की पहचान बन चुकी है, योग्यता एक व्यक्ति की पहचान बन चुकी है और योग्यता ही किसी को उसके सही पहचान दिला सकता है। तो मेरे विचार से इसमें कहीं कोई बुराई या खराबी नहीं है कि किसी ब्राह्मण को राजनीति अथवा व्यवसाय में नहीं आना चाहिए। आज ब्राह्मण योगी व्यवसाय करके बहुत अच्छी तरह से समाज की सेवा कर पा रहा है, लोगों को उन्नति कर पा रहा है, लोगों को सही उत्पाद दे पा रहा है। तो मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ कि ब्राह्मण को राजनीति और व्यवसाय में अवश्य आना चाहिए। आपके विचार क्या हैं? आप क्या सोचते हैं? अपना विचार ज़रूर आप कमेंट में रखिए, क्योंकि समाज एक बदलाव की ओर आ रहा है और इस बदलाव को
के साथ हमें भी अपने विचार बदलने की ज़रूरत है, हमें भी अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है और समाज को एक सही दिशा और एक सही गति देने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि समाज के बदलते परिवेश में हम भी अपने विचार रखें, अपना योगदान रखें। धन्यवाद।